16 जनवरी 1681 को रायगढ़ कला में संभाजी महाराज की ताजपोशी की तैयारियां जारी थीं। इस तकरीब में पंडितों, मुख्तलिफ रियासतों के बादशाहों और अंग्रेजों को भी मदऊ किया गया था। संभाजी ने अपने वालिद छत्रपति शिवाजी महाराज की वफात के बाद 1681 में तख्त संभालना शुरू किया। संभाजी जानते थे कि मराठा सल्तनत को मुगलिया सल्तनत के खिलाफ एक तवील जंग का सामना करना पड़ेगा, इसीलिए उन्होंने औरंगजेब की दक्कन आमद से पहले ही तख्त संभालने का फैसला किया। उन्होंने मराठा खजाने को मजबूत बनाने का इरादा किया और साथ ही औरंगजेब के खिलाफ पहली फतह हासिल करके ज़हनी बरतरी कायम करना चाहते थे। इसी तरह छत्रपति संभाजी की पहली फौजी मुहिम अपने वालिद के नक्श कदम पर शुरू हुई। उन्होंने बुरहानपुर पर हमला करने का फैसला किया और 3 फौजी दस्ते तैयार किए। खानदेश के दारुल हुकूमत और दक्कन के सबसे खुशहाल शहर बुरहानपुर पर हमला किया गया। पहला दस्ता 15,000 मराठा घड़सवारों पर मुश्तमिल था, जिसकी क़यादत सरलश्कर हमियर राव मोहिती कर रहे थे और वो बुरहानपुर के करीब जंगलों में पहुंच गए। उधर काकड़ खान, जो इस वक्त बुरहानपुर की हिफाजत कर रहा था, जैसे ही इसे हमले की खबर मिली तो फौरी फौज की कमी के बाइस इसने करीबी शहरियों को जमा करके एक फौज बनाने का फैसला किया और हमियर राव पर हमला करने के लिए निकल पड़ा। जैसे ही काकड़ अपनी फौज के साथ शहर के दरवाजे से बाहर निकला, संभाजी ने 4000 घड़सवारों के साथ पुराने गढ़ों से अचानक हमला कर दिया, जिसके लिए मुगल फौज बिल्कुल तैयार नहीं थी। इसके बाद संभाजी ने 200 से 300 सिपाहियों को मरकजी दरवाजे की हिफाजत पर छोड़ दिया और बुरहानपुर के सबसे अमीर इलाके बहादुरपुरा की तरफ बढ़ गए, जहां उन्होंने ताजरों के घरों को लूटना शुरू कर दिया। इसके जासूसों ने पहले ही तमाम मकामात को निशान जद कर रखा था। जल्द ही हमियर राव की फौज भी संभाजी के साथ शामिल हो गई और मराठा फौज ने पूरे शहर में लूट मार शुरू कर दी। हमियर राव ने शहर के तमाम दाखिली रास्ते बंद कर दिए ताकि कोई बाहर ना निकल सके या अंदर दाखिल ना हो सके। मराठों ने मुसलसल 3 दिन तक शहर को लूटा और इस लूट मार से उन्हें तकरीबन 2 करोड़ रुपए की जायदाद हासिल हुई। उन्होंने शहर के किले पर भी कब्जा कर लिया और काकड़ खान को गिरफ्तार कर लिया। बुरहानपुर की इस शिकस्त ने मुगलिया सल्तनत को बड़ा नुकसान पहुंचाया। इस शिकस्त के बाद औरंगजेब फौरन दिल्ली से रवाना हुआ और दक्कन में आकर क़याम किया। उसने कसम खाई कि जब तक संभाजी महाराज और मराठा सल्तनत को तबाह न कर दे, वो दिल्ली वापस नहीं जाएगा। उसने अपने कमांडरों को हुक्म दिया कि किसी भी कीमत पर संभाजी को गिरफ्तार करके इसके सामने पेश किया जाए। उधर दरबार में कुछ लोगों के ख्वाब टूट चुके थे। राजा राम को बादशाह बनाने की उम्मीद खत्म हो गई थी और वो खुद को बेबस महसूस कर रहे थे। उनका मानना था कि बड़ी जंगें सिर्फ तलवार से नहीं बल्कि चालों से जीती जाती हैं और इस बार वो एक ऐसी चाल चलने वाले थे जो संभाजी की बुनियाद हिला देगी। उन्हें मालूम हुआ कि शहजादा अकबर दक्कन में मौजूद है। अगर औरंगजेब का बेटा अकबर उनके साथ शामिल हो जाए तो संभाजी को शिकस्त देना आसान हो सकता है। इसीलिए सवेरा बाई ने अपने कुछ वजीरों के साथ मिलकर अकबर को एक खुफिया पैगाम भेजा, जिसमें लिखा था कि तुम्हारा बाप तुम्हें खत्म करना चाहता है और सिर्फ मरहटे ही तुम्हें बचा सकते, लेकिन संभाजी ऐसा नहीं करेंगे। अगर तुम हमारी मदद करो और संभाजी को तख्त से हटाने में साथ दो तो हम तुम्हारा साथ देंगे। ये वही शहजादा अकबर था जो अपने वालिद औरंगजेब की पॉलिसियों के खिलाफ बगावत करके दक्कन आ गया था। इसे भी एक मजबूत इत्तेहादी की जरूरत थी और सवेरा बाई को भी एक मौका चाहिए था। इस पैगाम ने दोनों के लिए एक नई उम्मीद पैदा की, क्योंकि अकबर जानता था कि बगैर किसी बड़ी फौज और ताकतवर इत्तेहादी के वो औरंगजेब से जंग नहीं जीत सकता। इसी दौरान दरबार में इत्तला दी गई कि शहजादा अकबर संभाजी से तन्हाई में मुलाकात करना चाहता है, जिस पर संभाजी राजी हो गए। मुलाकात के दौरान अकबर ने संभाजी महाराज को सवेरा बाई की साजिश के बारे में सब कुछ बता दिया। जैसे ही संभाजी को इस साजिश का इल्म हुआ, उन्होंने फौरन अपने खुफिया एजेंटों को मुतहर्रिक कर दिया। आहिस्ता आहिस्ता पूरी हकीकत सामने आ गई, जिसके बाद संभाजी ने इस साजिश में शामिल वजीरों और सरदारों को सख्त सजा देने का फैसला किया। इन गद्दारों को हाथी के जरिए कचलवा दिया गया
जो इस जमाने में सख्त तरीन सजाओं में से एक थी। इसके बाद सवेरा बाई शदीद मायूसी में डूब गई। इसकी हर चाल नाकाम हो चुकी थी और वो किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रही थी। पूरी मराठा सल्तनत में उसकी बदनामी हो रही थी। कहा जाता है कि अवामी शर्मिंदगी और बेइज्जती के बाइस उसने एक ऐसा कदम उठाया जिसका उसने कभी सोचा भी नहीं था, और वो था खुदकुशी। मलिका मां सवेराबाई की मौत के बाद संभाजी महाराज की हुक्मरानी मजीद मजबूत हो गई। मलिका मां सवेराबाई की मौत के बाद संभाजी महाराज ने अपने दौर हुकूमत में कई अहम फौजी और इंतजामी इस्लाहात की, जिसकी वजह से मराठा सल्तनत मजीद मजबूत हो गई। उनकी पॉलिसियां बड़ी हद तक शिवाजी महाराज के उसूलों पर मबनी थीं, लेकिन उन्होंने अपने हालात के मुताबिक नए मंसूबे और इस्लाहात भी नाफिज की। संभाजी के दौर में मराठा सल्तनत को बैक वक्त कई दुश्मनों जैसे मुगलों, पुर्तगालियों, सुधियों और अंग्रेजों का सामना था, इसलिए उन्होंने अपनी फौज को ज्यादा मुनज़्ज़म और जारहाना बना दिया। संभाजी महाराज ने शिवाजी की गोरिल्ला हिकमत अमली को मजीद तरक्की दी। उन्होंने सिपाहियों को जंगलों, पहाड़ों और कलों में रहकर अचानक हमले करने की तरबियत दी। ये हिकमत अमली मुगलों, सुधियों और पुर्तगालियों के खिलाफ बहुत मुअस्सिर साबित हुई। चूंकि पुर्तगाली और सुधी समुद्री इलाकों में मरहटों को चैलेंज कर रहे थे, इसलिए संभाजी ने मराठा बहरिया को भी मजबूत किया और कोंकण और गवा के साहिलों पर अपनी गिरफ्त कायम की। सरदार कान्होजी आंग्रे को बहरिया की क़यादत दी गई, जिन्होंने दुश्मन के जहाज़ों को रोकने में अहम किरदार अदा किया। उन्होंने अपनी जंगी हिकमत अमली में तेज हमलों और लूट मार को शामिल किया, जिससे मराठों को माली फायदा हुआ और मुगलों की ताकत कमजोर पड़ गई। संभाजी ने घड़ सवारों की तादाद में इजाफा किया और उन्हें बेहतर हथियारों से लैस किया। फौजियों को दुश्मन की नई हिकमत अमलियों के मुताबिक तरबियत दी गई ताकि वो हर तरह के हालात में लड़ सके। रफ्ता रफ्ता उन्होंने रियासत के तमाम इख्तियारात अपने कब्जे में ले लिए ताकि गद्दारी जैसे वाक़यात दोबारा ना हों और अहम जिम्मेदारियां काबिल एतिमाद सरदारों को सौंप दें। मुगलों के खिलाफ मुसलसल जंग के लिए माली वसाइल जरूरी थे, इसलिए किसानों से चौथे और सरदेश मक्खी जैसे टैक्सों के निज़ाम को मजबूत बनाया गया, जिससे मराठा फौज को माली मदद हासिल हुई। संभाजी महाराज ने बरतानवी, पुर्तगाली और विलिंदेजी ताजिरों के साथ ताल्लुकात बरकरार रखने की पॉलिसी अपनाई। उन्होंने अंग्रेजों के साथ बराह रास्त जंग से गुरेज किया, लेकिन उन्हें मराठा मुफादात के खिलाफ काम करने से रोके रखा। 1683 के दौरान गवा की सरजमीन पर एक अहम मरहला आया। मगरिबी साहिल पर यूरोपी असर और रसूख बढ़ रहा था और इसे रोकना जरूरी हो गया था। संभाजी महाराज जानते थे कि अगर पुर्तगालियों को ना रोका गया तो वो मराठा सल्तनत के लिए बड़ा खतरा बन सकते हैं, इसीलिए उन्होंने गवा पर हमला करने का फैसला किया। उनके लिए गवा का किला सिर्फ एक फौजी मकाम नहीं बल्कि खुद मुख्तारी की अलामत था। उन्होंने अपने सिपाहियों को जोश दिलाया कि मरहटे कभी किसी के गुलाम नहीं हो सकते और दुश्मन को अपनी ताकत दिखाएंगे। ताहम मरहटे इस जंग को मुकम्मल फतह में तब्दील न कर सके, क्योंकि पुर्तगालियों ने अंग्रेजों और मुगलों से मदद हासिल कर ली। जब औरंगजेब को मालूम हुआ कि मराठा फौज गवा पर हमला कर रही है, तो उसने अपने जनरल खान जहां बहादुर को मरहटों के खिलाफ भेजा। जैसे ही ये खबर मिली कि एक बड़ी मुगल फौज जुनूब की तरफ बढ़ रही है, संभाजी ने हिकमत अमली के तहत पीछे हटने का फैसला किया, क्योंकि इस वक्त बराह रास्त टकराव खतरनाक हो सकता था। इसके बाद उन्होंने कहा कि सिंध कोंकण का किला सबसे बड़ा खतरा है, क्योंकि जब तक वो मौजूद है दुश्मन समुद्री रास्तों से नुकसान पहुंचाते रहेंगे। उनका मानना था कि कोई भी किला नाकाबिल तस्खीर नहीं होता, बस सही वक्त और सही हिकमत अमली के साथ हमला करना जरूरी होता है। ये जंग सिर्फ जंजरा की नहीं थी बल्कि मराठा फखर की लड़ाई थी। जंजरा का किला मजबूत था, लेकिन मराठों का अज़्म उससे भी ज्यादा मजबूत था। रात के अंधेरे में मराठा सिपाही समंदर के रास्ते किले पर चढ़ने लगे, लेकिन दुश्मन पहले ही तैयार था। मराठा सिपाही किले पर चढ़ने की कोशिश कर रहे थे, मगर सुधियों की सख्त जवाबी कार्रवाई की वजह से शदीद झड़प शुरू हो गई। चंद महीनों बाद जंजरा किले के अंदर सुधियों में बेचैनी फैलने लगी। खुराक और हथियारों की कमी के बाइस वो कमजोर होने लगे।
संभाजी का मंसूबा कामयाब होता नजर आ रहा था, लेकिन इसी दौरान मुगलों ने जुनूब में हमला कर दिया, जिसकी वजह से मराठों को एक बार फिर पीछे हटना पड़ा। 1686 में जंजरा की जंग में नाकामी के बाद संभाजी महाराज ने अपनी हिकमत अमली बदल दी और अब उनका असल हदफ मुगल सल्तनत को शिकस्त देना था। इस वक्त औरंगजेब ने अपनी पूरी तवज्जो जुनूबी हिंद पर मरकूज कर दी थी और वो मराठों को मुकम्मल तौर पर खत्म करना चाहता था। 1686 में उसने बीजापुर की आदिल शाही सल्तनत पर हमला किया। बीजापुर, जो कभी शिवाजी महाराज का इत्तेहादी था, अब कमजोर हो चुका था। संभाजी महाराज ने बीजापुर की मदद करने की कोशिश की, लेकिन औरंगजेब की बड़ी फौज ने आखिरकार उसे फतह कर लिया। बीजापुर के जवाल के बाद मराठा सल्तनत मुगलों के मुकाबले में तन्हा हो गई। 1687 में औरंगजेब ने गोलकोंडा की कुतुब शाही सल्तनत पर भी हमला किया। गोलकोंडा एक मजबूत रियासत थी, लेकिन आखिरकार मुगल फौज ने इसे भी फतह कर लिया। इसके बाद जुनूब में मुगलों की ताकत मजीद बढ़ गई और अगला निशाना संभाजी महाराज और मराठा सल्तनत थी। संभाजी ने महसूस किया कि अगर मराठों ने खुद को बचाना है तो उन्हें ज्यादा जारहाना हिकमत अमली अपनानी होगी। इसीलिए 1687 में संभाजी महाराज ने मुगलों की बढ़ती हुई ताकत को कमजोर करने के लिए विदर्भे के मुख्तलिफ इलाकों पर हमले का मंसूबा बनाया। उन्होंने अपने जर्नेलों को मुख्तलिफ समतों में भेजा ताकि मुगल फौज तकसीम हो जाए। फौज ने रायगढ़ से रवाना होकर पहले चंदा की तरफ पेश कदमी की, फिर अमरावती और वर्धा पर हमला किया। मराठा सिपाहियों ने तेजी से हमले करके मुगलों की कई चौकियों को तबाह कर दिया। 1688 में बरली घाट विदर्भे का एक अहम रास्ता था, जहां से मुगल फौज को जुनूबी हिंद तक मदद मिलती थी। संभाजी महाराज ने अपनी गोरीला हिकमत अमली का इस्तेमाल करते हुए अचानक मुगल फौज पर हमला कर दिया। मराठों ने रात के वक्त हमला किया, मुगल कैंपों को आग लगा दी और कई मुगल अफसरों को कत्ल कर दिया। मुगल फौज ने संभाजी को रोकने की कोशिश की, लेकिन वो मराठों की तेज रफ्तार हिकमत अमली के सामने नाकाम रही। संभाजी महाराज की फौज ने बरली घाट के अर्द गिर्द कई छोटे कलों पर कब्जा कर लिया। ये मरहटों के लिए एक बड़ी फतह थी, क्योंकि इससे जुनूबी हिंदुस्तान में मुगलों की गिरफ्त कमजोर पड़ गई। इस दौरान मुगल जर्नल मिकरिंद पांडे और हामिद अल-दीन खान ने संभाजी को पकड़ने के लिए कई बार मुहिम चलाई। संभाजी महाराज ने अपनी तेज जहानत और गोरीला जंगी हिकमत अमली के जरिए हर बार मुगलों को चकमा दिया। वो मुसलसल अपनी जगह बदलते रहे, कभी पहाड़ों में तो कभी घने जंगलों में, जिसकी वजह से मुगल फौज उनका पीछा करते करते कमजोर पड़ गई। मुगल फौज तादाद में बड़ी थी, लेकिन मराठों के अचानक हमलों ने उन्हें थका दिया। मराठा घर सवार बार बार मुगल कैंपों पर हमला करते और उनकी रसद के निजाम को नुकसान पहुंचाते रहे, जिससे मुगलों की जंगी हिकमत अमली नाकाम हो गई और वो विदर्भे में कोई बड़ी कामयाबी हासिल न कर सके। विदर्भे में नाकामी के बाद औरंगजेब ने अपने काबिल एतिमाद जर्नेलों मकर खान और नवाब नसरुल्लाह खान को एक खुफिया मिशन पर भेजा। उसका मकसद धोखे से संभाजी महाराज को गिरफ्तार करना था। उसने अपनी सल्तनत के तहत आने वाली रियासतों को हुक्म दिया कि हर मुमकिन तरीके से मराठा सल्तनत को कमजोर किया जाए। साथ ही इसने अपने खुफिया एजेंट मराठा इलाकों में भेजे ताकि संभाजी के ठिकाने की मालूमात हासिल की जा सके। लेकिन संभाजी के खिलाफ सबसे बड़ा खतरा उनके अपने ही लोगों में छुपा हुआ था। इस वक्त संभाजी महाराज अपने करीबी साथी शायर कालाश के साथ संगमीशोर में मौजूद थे, जहां वो एक अहम मुलाकात के लिए रुके हुए थे। वो 29 जनवरी 1689 को रायगढ़ रवाना होने वाले थे, लेकिन इसी दौरान उनके बहनोई गनूजी शर्के ने उन्हें धोखे से फंसाने का मंसूबा बनाया। गनूजी ने संभाजी से कहा कि मकामी लोग उनसे मिलना चाहते हैं, जिस पर संभाजी राजी हो गए। इस दौरान उन्होंने अपनी फौज का बड़ा हिस्सा रायगढ़ भेज दिया और अपनी हिफाजत के लिए सिर्फ 200 सिपाही अपने साथ रखे। मंसूबे के मुताबिक गनूजी ने फौरन मुगल फौज के सरबराह मकर खान को इत्तला दे दी। जैसे ही संभाजी और कालाश खुफिया रास्ते से रवाना हुए, मकर खान ने 500 सिपाहियों के साथ उन पर अचानक हमला कर दिया। मराठा सिपाहियों ने बहादुरी से मुकाबला किया,
लेकिन आखिरकार मुगल फौज ने उन्हें शिकस्त दे दी। बदकिस्मती से छेतरपती सुन्हाजी महाराज और शायर कालाश को गिरफ्तार कर लिया गया। इसके बाद उन्हें कैद में शदीद अजियतों का सामना करना पड़ा। उनके साथ निहायत सख्त और जालिमाना सलूक किया गया। उनके कपड़े उतार कर उन्हें धूप में खड़ा किया गया और जिस्मानी तकलीफें दी गईं। उनके साथी शायर कालाश को भी बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया। संभाजी महाराज को बार बार अजियत दी गई, लेकिन उन्होंने अपनी हिम्मत नहीं हारी और आखिर तक साबित कदम रहे। तमाम नाखून निकाल दिए गए, लेकिन संभाजी महाराज के मुंह से एक आवाज तक ना निकली। 5 दिन तक उन्हें जानवरों की तरह अजियत दी जाती रही, मगर उन्होंने कोई चीख या फरियाद नहीं की। औरंगजेब ने हुक्म दिया कि उनकी चीखें सुनकर उनकी आंखें निकाल ली जाएं, लेकिन वो फिर भी साबित कदम रहे। दिन गुजरते गए और मुगलों ने उन्हें शदीद तकलीफें दी। हर रोज उनके जिस्म को कांटेदार कोड़ों से जख्मी किया जाता, कभी उनके जख्मों पर खोलता हुआ पानी डाला जाता और कभी उन पर पत्थर बरसाए जाते। जुल्म की इंतहा हो गई, लेकिन संभाजी महाराज ने हिम्मत न हारी। उनकी बर्दाश्त और हौसला दुश्मन के लिए भी हैरान कुन था। एक वक्त आया जब औरंगजेब ने उनकी हिम्मत को तस्लीम करते हुए कहा कि तुम में बहुत जुर्रत है, मगर उसने उन्हें एक शर्त दी कि अगर वो इस्लाम कबूल कर लें तो उन्हें माफ कर दिया जाएगा। इस पर संभाजी महाराज ने साफ इनकार कर दिया और अपने ईमान और वकार पर कायम रहे। उन्होंने कहा कि वो हर चीज खो सकते हैं, लेकिन अपने उसूल नहीं छोड़ सकते। 39 दिन तक मुसलसल अजियतें बर्दाश्त करने के बाद 11 मार्च 1689 को संभाजी महाराज ने शहादत पाई। इसके बाद मुगलों ने जुल्म की इंतहा करते हुए उनके जिस्म के टुकड़े कर दिए, उनका सर कलम करके शहर में घुमाया और बाकी जिस्म के हिस्से दरिया में फेंक दिए। लेकिन करीबी गांव के लोगों ने हिम्मत दिखाई, उनके जिस्म के टुकड़ों को इकट्ठा किया और उन्हें इज्जत के साथ आखिरी रसूमात अदा की।